शुरू। शिक्षा मानव जीवन के विकास का आधार स्तंभ है। विराम। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विराम। यह मनुष्य को उत्कृष्टता एवं उच्चता के शिखर पर स्थापित करती है। विराम। शिक्षा प्रकाश एवं शक्ति का ऐसा स्रोत है जो नए भारत के विकास का आधार है। विराम। शिक्षा का प्रकाश हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर सामंजस्यपूर्ण विकास करके नए भारत, सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती देता है। विराम। भारत में शिक्षा प्रणाली लाखों छात्रों के जीवन और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विराम। अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के साथ भारत में एक जटिल और विशाल शैक्षिक परिदृश्य है। विराम। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, पर स्कूली छात्रों की संख्या घट रही है। विराम। स्कूली छात्रों की संख्या घटना न केवल चिंताजनक और विचारणीय है, बल्कि नए भारत, सशक्त भारत निर्माण की एक बड़ी बाधा भी है। विराम। यह स्थिति अनेक सवाल खड़े करती है। यथा, क्या स्कूली शिक्षा ज्यादातर बच्चों की पहुंच के बाहर है? विराम। क्या शिक्षा का आकर्षण पहले की तुलना में घटा है? विराम। जहां तक शिक्षा के बीच छात्रों के स्कूल छोड़ने के मामलों की बात है, तो इसमें सेकेंडरी स्तर में होने वाली बढ़ोतरी ज्यादा परेशान करने वाली है। विराम। माध्यमिक शिक्षा में जो स्कूल छोड़ने की दर 5.2% है, वहीं सेकेंडरी में आकर यह दर 10.9% हो जाती है। विराम। इसके पीछे आरक्षित श्रेणी के छात्रों को दाखिले के दौरान होने वाली जटिल प्रक्रियाओं, मुश्किलों और किसी अभावग्रस्त छात्र के लिए आर्थिक मदद या छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं की कमी का हाथ हो सकता है। विराम। भारत में नई पीढ़ी को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विराम। शिक्षा से वंचित रहने के जितने कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण गरीबी है। विराम। सरकारी स्तर पर सरकारों ने गरीब छात्रों के लिए अनेक इंतजाम किए हैं, पर इन इंतजामों का सभी छात्रों तक समान रूप से पहुंचना आसान नहीं है। निचले स्तर पर शिक्षकों और कर्मचारियों को जितना सजग होना चाहिए, उतना सजग वे नहीं हो पा रहे हैं। विराम। भारत जैसे देश में शिक्षा एक अभियान है। इसके लिए अगर नियोजित एवं उत्साहपूर्ण माहौल न बनाया जाए, तो गरीब व वंचित बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी अभियान में अगर समर्पित लोग आपके पास नहीं है, तो फिर उस अभियान की सफलता संदिग्ध हो जाती है। विराम। भारत में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। विराम। यदि हमें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है, तो कई पहलुओं एवं मोर्चों पर काम करना आवश्यक है। विराम। हमारी आजादी के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हमें दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनने से रोक दिया है। विराम। भारत में एक सभ्य शिक्षा प्रणाली के महत्व की जरूरत को समझते हुए नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विराम। देश की शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया जा रहा है और शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। विराम।
प्रणाली को आधुनिक बनाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। विराम। यह खुशी की बात है कि अब भारत के 91.7% स्कूलों तक बिजली पहुंच चुकी है। विराम। विशेष अभियान चलाकर देश के बाकी बच्चे स्कूलों तक भी जल्द से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। विराम। देश में 96% से ज्यादा स्कूलों तक पेयजल सुविधा के साथ ही टॉयलेट की सुविधा पहुंच चुकी है। विराम। स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाने के साथ ही शिक्षकों और पुस्तकों की गुणवत्ता एवं स्कूलों को संसाधन के स्तर पर भी बहुत मजबूत करने की जरूरत है। विराम। भारत के 60% स्कूलों में भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है और इंटरनेट की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 50% से भी कम है। विराम। आज के समय में जब हमें बड़े पैमाने पर कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी, तब किसी का कंप्यूटर शिक्षा से वंचित होना बहुत महंगा पड़ेगा। विराम। आज के समय में हर नागरिक को कंप्यूटर और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। विराम। कंप्यूटर आज के समय में विलासिता नहीं बल्कि महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य जरूरत है। विराम। नया भारत बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। विराम। शिक्षा के जरिए ही देश का विकास होता है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। विराम। हालांकि कई स्कूल अभिभावकों और छात्रों को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। विराम। इन संघर्ष की स्थितियों का नियंत्रित होना जरूरी है। विराम। इसी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था एवं विश्व गुरु होने का दर्जा पा सकेगा। विराम। शिक्षा दृष्टि और दृष्टिकोण को बढ़ाती है, जिससे समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। विराम। इससे उन्नत एवं चरित्र संपन्न नागरिकों का निर्माण होता है एवं देश विकास की ओर अग्रसर होता है। विराम। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगति करने की इच्छा बढ़ती है। विराम। साथ ही अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, असमानता और सांप्रदायिकता आदि से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। विराम। शिक्षा एक ऐसे लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है जिसमें एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज शामिल हो। विराम। यह आर्थिक रूप से वंचित समूहों के स्थान में भी मदद करती है और कई नौकरी और रोजगार के अवसरों का निर्माण सुनिश्चित करती है। विराम। एक सभ्य शिक्षा प्रणाली विचारों, जानकारियों और अच्छी प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करती है। विराम। यह अपराध और आतंकवाद को कम करने में मदद करती है, जिससे कानून और व्यवस्था के मुद्दों को नियंत्रण में रखा जाता है। विराम। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने के साथ साथ भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करती है। विराम। भारतीय परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। विराम। उचित बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षा के प्रति समाज के कई वर्गों में कम उत्साह के कारण भारत में शिक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। विराम। शिक्षा प्रणाली में कुछ चुनौतियां हैं जिनके कारण भारत इष्टतम विकास को पूरा करने में सक्षम नहीं है। विराम। भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बेहतर बनाने एवं छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए उन नीतियों पर सख्ती से काम करने की आवश्यकता है जो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करें। स्टॉप।